हर हर महादेव आप सबको। सो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे गोल बाजू लगाना ब्लाउज़ में। आप सूट और ब्लाउज़ में सेम मेथड से लगा सकते हो। इस ब्लाउज़ में मैंने गोल बाजू जोड़ी है, ये आप देख सकते हो। तो बहुत आसान तरीके से हम सीखेंगे गोल बाजू को जोड़ना। ब्लाउज़ हो चाहे सूट हो, दोनों में सेम मेथड से जोड़नी है और सेम साइज़ लेना होता है। इसी ब्लाउज़ में मैं आपको एक स्लीव अटैच करना सिखाऊंगी, सेम मेथड से दूसरी भी अटैच हो जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस ब्लाउज़ में बाजू अटैच करने का तरीका। बाजू पे हमने अस्तर को पहले ही जोड़ लिया है, प्रॉपर हमें रेडी कर लेनी है स्लीव्स। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे बाइसेप्स लेना होता है, जैसे कि मैं कटिंग में लेती हूँ उसी निशान को दोबारा से लगाएंगे। 7 इंच बाइसेप्स है कस्टमर का और जो गोलाई है वो 5.25 इंच है कस्टमर की। इस तरह से दोनों निशान मिला देंगे। फिर हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। एक सिलाई तो हम इसी निशान पे लगाएंगे, फिर बाद में दूसरी सिलाई भी लगाएंगे थोड़ी सी डिस्टेंस पे। और ये स्टोन आते हैं ना, तो इन्हें हटाना होता है साथ के साथ, जैसे कि मैं पेचकस की सहायता से हटा रही हूँ, वरना ये सुई को भी दिक्कत करेंगे और इनमें जो ग्लू लगा होता है वो भी हमारी मशीन को चलने से रोकने लगता है। तो इन चीज़ों को हमें हटा देना होता है ताकि दिक्कत ना आए सिलाई लगाने में। एक सिलाई यहाँ पे ना पक्का भी करना है ताकि खुले नहीं सिलाई। फिर एक दूसरी सिलाई लगाएंगे थोड़ी सी दूरी पे, ताकि कस्टमर लूज़ टाइट भी थोड़ा बहुत कर सके। इस तरह से अब जो एक्स्ट्रा मार्जिन आपको लग रहा है कि भी बहुत ज़्यादा है, तो उसे एक शेप में कट कर दें, एक अच्छी सी शेप में। ठीक है, ज़्यादा कम भी नहीं करना है ना ज़्यादा करना है। फिर इस स्लीव को हम सीधा करेंगे। अब चेक करेंगे ये किस साइड की स्लीव है हमारी। ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड की स्लीव है, तो उसी साइड पे हमने लगाना है ब्लाउज़ में। गहरी वाली गोलाई से गहरी वाली गोलाई हमें रखनी होती है। यहाँ पे अब आप देखेंगे, अब हम इस स्लीव को अटैच करेंगे। आपको ये देखने से स्लीव बड़ी लग रही होगी, लेकिन जब अटैच करेंगे ना तो बिल्कुल फिक्स आएगा हमारा। अब अंदर की ओर से हाथ को डालेंगे और इस तरह से पकड़ेंगे। आप चाहें तो मार्जिन की जगह से भी जोड़ना शुरू कर सकते हैं या फिर शोल्डर की जगह से। तो मैं कई बार शोल्डर की तरफ से भी जोड़ती हूँ। और शोल्डर का जो मार्जिन है वो एक साइड को होना चाहिए। शोल्डर के ऊपर स्लीव का जो सेंटर कट है वो मिला के रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। आप दोनों ही सेंटर होते हैं एक तरह से। आर्म होल का जो मार्जिन होता है स्लीव और ब्लाउज़ का, यहाँ से भी आप स्लीव अटैच कर सकते हैं या फिर शोल्डर से भी अटैच कर सकते हैं। बीच बीच में चेक करते रहना है आपको। जैसे मैंने आर्म होल के पास में पकड़ा हुआ है, बार बार मैं चेक कर रही हूँ। और ये मार्जिन है, इसे ब्लाउज़ के मार्जिन को हमने बैक साइड की तरफ फोल्ड कर दिया और स्लीव के मार्जिन को हम फ्रंट वाली साइड फोल्ड कर देंगे। मतलब दोनों का जो मार्जिन है वो अपोजिट साइड में हमने फोल्ड करना है। और इसे कई बार रोल नहीं करना, मार्जिन को सिर्फ एक बार फोल्ड करना है। ज़्यादा फोल्ड करोगे तो वहाँ मोटा हो जाएगा और फिर वो अच्छा नहीं दिखेगा, आर्म होल में चुभता रहेगा, टाइट भी फील कराएगा। बहुत स्लो प्रोसेस से आप गोल बाजू जोड़ें। हम मुझे ना बहुत कमेंट आते हैं कि हमारी गोल बाजू सही नहीं जुड़ती। तो आपको ना बहुत जल्दबाजी रहती होगी, इसीलिए थोड़ा स्लो प्रोसेस से। तो यहाँ पे जब स्लीव अटैच करो तो थोड़ा छोटे छोटे स्टेप्स में आपको सिलना है। 2 इंच सिला, फिर आपने रोका मशीन को, 2-2 इंच की दूरी पे सिलते जाएं, रोकते जाएं मशीन को, ताकि एक अच्छी फिनिशिंग क्लियरिटी आए। और दो कपड़े जब आपस में जोड़ते हैं तो उन्हें बराबर मार्जिन से जोड़ना चाहिए। ये नहीं कि किसी में मार्जिन ज़्यादा दबा दिया, किसी में कम दबाया, कहीं पे कम है कहीं पे ज़्यादा है, तो वो बहुत ही गंदा लगता है। मैं यहाँ पे बिगनर्स के अकॉर्डिंग बहुत ही स्लो प्रोसेस से दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। बीच बीच में पकड़ के चेक करते रहेंगे कि हमारी स्लीव छोटी या बड़ी तो नहीं हो रही है। उस हिसाब से ही तो हमने अटैच करना होता है। यहाँ पे हमारी स्लीव हमेशा थोड़ी बड़ी रहनी चाहिए, ना कि छोटी, क्योंकि छोटी स्लीव खींच के लगानी पड़ेगी, बड़ी स्लीव हम थोड़ा लूज़ छोड़ के लगा देंगे तो उससे फिनिशिंग भी अच्छी आएगी, कहीं पे झोल या खिंचाव बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। हमें स्लीव का आर्म होल के जितना ही हमें ब्लाउज़ या सूट का रखना चाहिए, क्योंकि स्लीव हमारी परफेक्ट नाप से कटिंग हुई होती है, इसीलिए। तो हम स्लीव के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि बाजू टाइट हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लूज़ हो गई तो चलो सिलाई लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारी स्लीव कितनी अच्छी फिनिशिंग से रेडी हो गई है। फ्रंट साइड से और बैक साइड से कोई क्रीज कोई झोल नहीं है और जॉइंट से जॉइंट मिले हैं। दोनों साइड से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, नो इशू। यहाँ पे हमारे दोनों स्लीव अटैच हो गई हैं।
एक चीज़ और बता दूं मैं कि जब भी हम बाजू जोड़ते हैं कमेंट आते हैं कि हम सीधी बाजू जोड़ें या गोल जोड़ें, कौन सा सही तरीका है। तो देखिए, गोल बाजू अगर आपको जोड़नी है तो सूट और ब्लाउज़ दोनों में जोड़ सकते हैं, लेकिन सीधी बाजू मेरे हिसाब से तो आप ब्लाउज़ में जोड़ें, सूट में ना जोड़ें। क्योंकि सूट में जब हम सीधी बाजू जोड़ते हैं और हाथ ऊपर करते हैं तो ये पूरा सूट हमारा उठता है, लेकिन गोल बाजू जब हम जोड़ते हैं फिर कितना भी हाथ ऊपर करो फिर वो उठता नहीं है पूरा सूट। और सूट क्या है, लंबा होता है, ब्लाउज़ तो छोटा सा होता है, तो वो यहाँ पे फिट है तो दोनों तरह की बाजू उसमें चल जाएंगी। लेकिन सूट में आपको गोल ही बाजू जोड़नी है। और कुर्ती स्टाइल में बना रहे हो तो आप ओपन स्लीव जोड़ सकते हो, मतलब सीधी बाजू। लेकिन सूट जो होता है ना, सूट और कुर्ती में अंतर होता है। सूट जो होते हैं वो डीप नेक फिट वाले होते हैं, कुर्ती लूज़ होती है और थोड़ा सा छोटे नेक की होती है, तो उसमें चलेगा। तो ये है मेरी सलाह, बाकी आपकी मर्ज़ी, कैसे भी लगा सकते हो। और आज की सेकंड चैनल पे जो वीडियो आएगी उसमें रहेंगे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर। इस चैनल के जो क्वेश्चन रहेंगे या दूसरे चैनल के क्वेश्चन रहेंगे, एक ही वीडियो में मैं आंसर करने वाली हूँ। कुछ कमेंट का मैं रिप्लाई करूँगी वीडियो के माध्यम से, तो 3 बजे वो वीडियो भी ज़रूर देखना सेकंड चैनल पे। लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा। सो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना कि गोल बाजू जोड़ने का तरीका आपको समझ में आया है कि नहीं, आसान लगा है या नहीं। तो ये ब्लाउज़ की ना कटिंग की वीडियो भी शायद मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अगर मैंने शूट किया ठीक से किया होगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, आप देख सकते हैं। क्योंकि ये 19 इंच का ब्लाउज़ था, इसे मैंने छोटे में कैसे कन्वर्ट किया है, मतलब ब्लाउज़ का जो पीस था ना वो 19 इंच लंबा था, मतलब ये जो प्रिंट था उसको कैसे एडजस्ट किया है वो मैं आपको उस वीडियो में दिखाऊंगी, जो मैं कटिंग का वीडियो शेयर करूंगी आपके साथ, ठीक है। और ये प्यारे से टसल्स बनाए मैंने, ये आप देख सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर सा ब्लाउज़ रेडी हुआ है। अब मैं इसको तुरपाई वगैरह के लिए भेज देती हूँ, क्योंकि मुझे आज ही दे के कम्प्लीट करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।